अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 9 क्लास मैथ की 4.3 करेंगे और इसका हम पहला क्वेश्चन पूरा करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इन क्वेश्चन में है सर्ट्स। सर्ट को हम पढ़ेंगे। सर्ट क्या चीज़ होती है? सर्ट बेसिकली हम कहते हैं कोई भी रैशनल नंबर अब अगर अंडर रूट के अंदर लिख दिया जाए तो उसको हम कहते हैं सर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 180। अंडर रूट 180 जो है ये अब क्या है, एक सर्ट है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको हमने शॉर्ट करना है। अभी ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको हमने शॉर्ट करके लिखना है। तो इसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया आपको अंडर रूट के अंदर, उसको आपने एलसीएम लेते हुए आपने इसको ब्रेक करना है, इसका फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम कॉमन किस तरह से बनाते थे, हमने इस तरह लाइन लगानी है और इसके ऊपर हमने लिखना है 180 और इसको हमने अपने हिसाब से जो भी टेबल इस पे जा रहा है वो लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें 2 से, फिर अगर 2 का नहीं जाता है फिर 3 ट्राई करें, 3 नहीं जाता है 4 ट्राई करें। इस तरह आपने ऊपर जाना है। इसको मैं फैक्टर बना लेता हूँ पहले। मैंने इसको फैक्टर इसके तमाम बना चुका हूँ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इस अंडर रूट के अंदर लिख देता हूँ। जब आप इसको अंडर रूट के अंदर लिख लें तमाम फैक्टर, तो फिर आपने क्या करना है, अगर सिंपल अंडर रूट हो जैसे कि अभी आपको दिया गया है, तो फिर आपने 2 के पेयर बनाने हैं अगर बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का 2 का पेयर बन रहा है, इसी तरह 3 का बन रहा है। ये हमने 2 पेयर बना ले। 5 के साथ कोई पेयर नहीं है, 5 है ही नहीं, तो एक ही 5 है, इसको छोड़ देना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। अब देखें जो 2 पेयर बन रहे हैं, अब ये देखें ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स जो होती हैं वो बेसिकली ऐड हो जाती हैं। ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, ये भी 3 की पावर 2 बन जाएगा और ये 5। और इसके साथ आपने इन तमाम के ऊपर अलग अलग से अंडर रूट अप्लाई कर देने हैं। तो मैंने इन सब के ऊपर अलग अलग से रूट लिख दिए हैं। अगर पावर किसी भी नंबर की 2 हो तो उसको हम रूट से काट देंगे। इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा रूट, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। याद रहे कि यहाँ पे आपने इस जगह पे कटिंग नहीं करनी है, आपने इस तरह कभी भी नहीं काटना। अगर आपने इस तरह से काटा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक रूट को आप 2 जगह से नहीं काट सकते हैं या 3 जगह से। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको अलग अलग रूट पे लगाना है और फिर उसके बाद आपने इनको काटना है। और इस चीज़ पे एक और ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। अगर ये प्लस माइनस हो तो फिर आप इनको डायरेक्ट उस तरह से काट सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि जब भी इस तरह से हो तो इनको पहले रूट अलग अलग करने हैं, उसके बाद आपने इनको काट देना है। अब देखें हमारा 2 और 3 के ऊपर से रूट कैंसिल हो चुके हैं। अब आप इनको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने 3 और अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं लगाया क्योंकि इसका कोई मसला नहीं होता है। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है 6 और 6 अंडर रूट 5 इज़ द आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अंडर रूट 162 और बाय 3 दिया हुआ है। याद रहे कि ये 3 यहाँ पे ये वाला 3 नहीं है जो कि इधर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा लिखा होता है, ये वो नहीं है, ये बड़े वाला 3 है। इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस अंडर रूट
162 की पूरी वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में जो कि हो जाती है। सो फिर वही स्टेप फॉलो करने हैं जी। आपके पास इधर क्या दिया हुआ है 162, इसको आपने क्या करना है फैक्टर बनाने हैं। तो मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं। अब देखें यहाँ पे इसके कोई वैल्यू नहीं है, इस जगह पे ना 3 लिखा हुआ है और ना ही 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम इसको क्या करते हैं 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 1/2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इससे हमें सिर्फ इतना आइडिया लेना है कि हमने पेयर कितने बनाने हैं। इसमें हमने 2 के पेयर बनाने हैं क्योंकि सिर्फ अंडर रूट है। तो मैंने इसके जो भी इधर फैक्टर बने थे उनको मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया है। अब बारी आई है इस काम की कि हम इसके पेयर बनाएं, और देखें पेयर कितने बनाने हैं, अंडर रूट है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 2 के पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर बने हैं, 3 के 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसको आपने इसी तरह छोड़ देना है। इनको हम क्या लिख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 से, तो इनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड होंगी। याद रहे यहाँ पे आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। इनकी पावर्स को आपने ऐड करना है। वो क्यों करना है ये मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। अब अगला स्टेप ये क्यों हमने 2 लिखे हैं, क्योंकि अंडर रूट से हमने इसको काटना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने नहीं काटना है। सबसे पहले आप ये करें कि इसको अलग अलग अंडर रूट इनके ऊपर लगा दें ताकि आप इनको काट सकें। मैंने इनके ऊपर अलग अलग रूट लगा लिए हैं। अब काम करना है हमने सिर्फ एक, वो ये कि हमने इनको कटिंग कर देनी है रूट के साथ। हमारे पास क्या रह गया बाहर, एक ये 3 रह गया, एक ये 3 और ये 3। ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को अगर हम 3 से करें तो 9 आता है, फिर इस 9 को इस 3 से करेंगे तो 27 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर 27/√2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मैथ क्लास की बेहतरीन वीडियोस लेके आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले यही करना है कि जो आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है उसको आपने फैक्टर बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इधर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, इसकी आपने बिल्कुल टेंशन इस वक्त नहीं लेनी है। आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे किए जाए, यानी आप क्या करेंगे 128 के फैक्टर बना ले। यही काम हम पहले भी करते हैं, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा होता है उसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं। मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ। मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ अंडर रूट के अंदर सारे तमाम फैक्टर्स इसके लिख दूंगा। मैंने इसके तमाम फैक्टर रूट के अंदर लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब देखें फैक्टर के हमने क्या करने थे, हमने पेयर्स बनाने थे। अब यहाँ पे रोल आता है इस वाले 3 का। इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे अब मैं आपको इसका बताऊंगा। बहुत ही आसान काम है। अगर आप मेरी बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन ना ही भूलेगा और ना ही आपके नंबर कहीं कटेंगे। आपने क्या करना है, आपने देखें यहाँ पे 3 है ना, तो आपने अब 3 के पेयर बनाने हैं। ओके, कितना आसान हो गया है। अब आपने 3 के पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ पे 5 होगा तो आपने 5 के पेयर बनाने होंगे, यानी कि फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसके ऊपर रूट के ऊपर नन्ना मुन्ना सा कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो फिर आपने 2 के पेयर बनाने हैं, यानी कि सिर्फ 2 के, इस तरह 2 के पेयर। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो फिर आपने उसी जितने पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें अब ये 3 दफ़ा
2 आ गया। तो हमने इसको क्या करना है, देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर 1 1 की पावर है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो गए। यहाँ पे हम एक्सपोनेंट के तौर पे ले रहे हैं, हमने ऐसे नहीं करना है कि 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, नहीं, यहाँ पे आपने पावर्स को ऐड करना है, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के लाना है। सो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो और इस तरह ये भी 2 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर जो वो वाला है वो 2 ऐसे ही रहेगा। सो इसको मैं अब ये स्टेप नीचे लिख देता हूँ। सो मैंने इसको रूट के अंदर लिख लिया। ये वाले जो 3 हैं, ये वाले 2 जो 3 दफ़ा आए हुए हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह ये जो 3 हैं 3 टाइम्स हैं, इनको भी हमने ये लिख दिया, और ये जो एक 2 रह गया वो ये लिख दिया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये काम करना है कि हमने तमाम के ऊपर अलग अलग से रूट लिखने हैं। अब अलग अलग से रूट लिखते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, अगर आपके यहाँ पे कोई भी नंबर है, रूट के ऊपर कोई भी नन्ना मुन्ना सा नंबर लिखा हुआ है, तो आपने जब इसके रूट ब्रेक करके हर एक के ऊपर लिखेंगे ना, तो ये नंबर लाजमी लिखना है। अगर ये नंबर आपने नहीं लिखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके नंबर कट जाएंगे। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सो अब हमने तमाम के ऊपर अलग अलग से रूट लिख लिए हैं, और एक बात का ज़रूर ख्याल रखना, ये 3 लाजमी लिखना है। अगर ये नहीं लिखे आपने तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो अब आपने करना है कटिंग, इसको इसके साथ काट देना है, इसको इस रूट के साथ काटना है। अगर आप इसको यूं काट रहे हैं और आपका यहाँ पे 3 नहीं है, तो याद रहे कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और फिर आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आपके घर से भी डांट पड़ेगी, फिर आपके स्कूल में टीचर्स से भी डांट पड़ेगी, और फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा आपकी पढ़ाई का, क्योंकि आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो भी है, देखें हमने ये पैर बनाए ही इससे लिए थे कि हमने इससे काटना है, रूट से काटना है। सो हमने इसके पैर 3 3 इसीलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। इनको आपने ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा तो फिर आपने सिर्फ रूट लगाना है, आपने फिर 2 2 के पैर बनाने हैं बजाय के 3 के। सो अब देखें यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या रह गया, ये देखें अब जब रूट से काट दिया तो ये 3 भी ख़त्म हो गया, या यहाँ से ये 3 भी ख़त्म हो गया। अब आपका बाहर जो रह गया वो एक ये 2 है, एक ये है, और ये 3/4 है। सो इन दो को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। सो हमारा क्या आ जाएगा, सो देखें हमने उसको मल्टीप्लाई किया, इन 2 2s को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 आ गया। और अब देखें क्या हो सकता है, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखें इस 4 को अगर हम इस 4 से काट दें तो हमारे पास जो आ गया वो 3/√2 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आया है तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जिस तरह ये क्वेश्चन समझ आया मैं आपको पूरी मैथ आगे भी समझा सकूं। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ का। सो इस क्वेश्चन में देखें अंडर रूट के अंदर जो भी होता है, हमने अभी पीछे सीख के आए हैं, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब साथ में x, y और z भी आ गया, इसको हम क्या करेंगे, 96 को तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये x, y, z के साथ क्या करना है। तो मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं। अब देखें इसको हमने लिख देना है रूट के अंदर। अब बारी आती है ये x, y, z का क्या किया जाए। देखें आपको देखें अंडर रूट के बाहर जो है अंडर 5 दिया हुआ है, ये नन्ना मुन्ना सा जो लिखा होता है इसका हमने ज़रूर ख्याल करना होता है।
इस 5 की वजह से हम क्या करेंगे, जो भी आपको x और y और z दिए गए हैं इनको भी आपने फैक्टर बनाने हैं 5 को मद्देनज़र रखते हुए। 5 जो ऐप बाहर लिखा हुआ है उसके हिसाब से x, y और z के फैक्टर बनाएंगे। इनके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, देखिए x की पावर 6 है, तो अगर हमें देखें x की पावर 5 चाहिए हम 5 लिख देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ तो x की पावर 6 है, ये गलत हो जाएगा। हम अगर इसको x की पावर 5 नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई बाय x कर दें तो ये सेम थिंग x की पावर 6 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि x की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय x। ये क्यों कर सकते हैं, जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जिनकी बेस जो है x वो सेम हो, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती है। यानी ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 प्लस 1 होगा, इस वजह से ये x की पावर 6 ही है। इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे हम x को लिख रहे हैं सेम इसी तरह से हम y को भी लिखेंगे। y को भी कैसे लिखेंगे, देखें y की पावर 7 है, अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, यानी हमें 5 चाहिए। 5 के अलावा कितना रह गया, 5, 6, 7 यानी कि 2। y की पावर 2 को हम अलग से लिख लेते हैं और ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, यानी y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 कर देते हैं। अब ये सेम है किसके, y की पावर 7 के। क्यों, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनको आप क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, तो आपका यही बन जाएगा। हम y की पावर 7 के फैक्टर क्या बनाएंगे, y की पावर 5 और y की पावर 2। सेम इसी तरह z के भी हमें पावर 5 चाहिए है, उसके लिए हम क्या करेंगे, z की पावर 5 चाहिए तो 5 के बाद कितने हम ऐड करें तो 8 बनता है। 5 के बाद 3 अगर 5 में ऐड करें तो 8 बनता है, यानी z जो होगा z की पावर 5 हमें चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, z की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे z की पावर 3 के साथ। सेम वही रूल, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो z से मल्टीप्लाई जब होगा तो 5 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 + 3 8 होता है, तो हम z की पावर 8 को इस तरह लिखेंगे। याद रहे कि ये पावर 5 हमें चाहिए, ये जो पावर 5 है ये हमें चाहिए। इसके लिए हम इसके फैक्टर बना के लिख लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आया होगा हमने क्या किया है। अब हम पेयर बनाएं तो देखें, मैंने ये जो x, y और z हैं इनको मैंने इसलिए इस तरह किया है क्योंकि हमारे पास पेज में इतनी जगह नहीं होती है। नहीं तो मैं आपको इसके भी, जैसे हमने 96 के पेयर बनाए हैं, ऐसे बना के करते तो ज़्यादा इजी होता, लेकिन आपके पास पेज में इतनी जगह नहीं होती है और ना ही आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती थी उस तरह। उसको हम अलग अलग से नहीं कर सकते हैं, तो आपने हमेशा ऐसे ही करना है। x की पावर 6 है तो एक साइड पे कर लें और ऊपर 5 लगा लें। 7 है, 5 चाहिए हमें, 5 लिखें, जो बचता है उसको अलग से y की पावर में लिख दिया। और z की पावर 8 है, 5 हमें चाहिए, 5 लिखा, और जो भी बच के आगे 3 बचा उसको हमने अलग से मल्टीप्लाई z करके उसके ऊपर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, जो आपने 96 है उसके फैक्टर तो बनाने हैं। देखिए यहाँ पे 5 हो अगर तो हमें 5 ही अंदर चाहिए होता है, तो हम इसके 5 के फैक्टर बनाएंगे, जो कि सिर्फ 2 के बनने हैं, 3 ऐसे ही रहेगा। ये अब आ जाएगा बजाय कि हम अलग अलग से अंडर रूट लिखें, जिनके ऊपर पावर 5 है उनके ऊपर हम एक ही दफ़ा अंडर रूट लगाएंगे, और जो इसके बग़ैर हैं, जिनके ऊपर 5 के अलावा पावर है या पावर है ही नहीं, उसके ऊपर हम अलग से रूट लगा लेते हैं। ये बहुत ही आसान होगा समझना भी आपके लिए और इसको सॉल्व करना भी। मैं इसी तरह करता हूँ। देखें, सबसे पहले हम वो वाले लिख लेते हैं जिनके ऊपर 5 नहीं है पावर। अब हम जिनके ऊपर जिनके ऊपर 5 है उनको हम अलग अलग रूट्स में लिखते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काटना है रूट के साथ।
सो अब देखें यहाँ पे जो काट रहे हैं इनको तो हम काट देंगे। एक मैंने मुझसे भूल गया वो, यानी कि 2 की पावर। सो ये जितने भी हैं ये सारे रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रूट से कैंसिल होने के बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2xyz ऐसे ही आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे शुरू में। और ये जो इसके बगैर थे जिनके ऊपर रूट 5 नहीं था उसको हमने अलग से पेयर में लिख लिया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो इस क्वेश्चन को आपने बारी बारी प्रैक्टिस करना है ज़रूर, ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको एक बोनस बात बताने लगा हूँ। सिर्फ ये बात उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उनको ये बात बताने जा रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। देखें वो अभी जो भी मैंने पीछे करके हूँ वो एक रट्टा लगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ के करना है तो आपको ये बात ज़रूर सुननी है मेरी। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनना। वो बात यह है कि देखें आपके जहन में ये तो आया होगा कि हम इस तरह क्यों कह रहे हैं, कि मैं अब इस बात पे क्यों ज़ोर दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर है पावर के ऊपर वो इधर होना ज़रूरी है, तब आप इस नंबर को इस रूट से काट सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है फिर आप इसको सिंपल रूट से काट सकते हैं। इधर कुछ ना हो तो 2 हो, पावर 2 को आप काट सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 है तो आपके इधर बाय अगर 10 है तो फिर आप इसको रूट से काट सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि जब रूट के ऊपर कुछ भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे जिधर 5 है, तो इसको फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पावर 1/5, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसके ऊपर कुछ भी ना हो, जैसे कि √3 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर 1/2 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने अभी बता रहा हूँ, सिर्फ ये आप लोगों के लिए है। अगर यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसकी पावर 1/10। ठीक है, अब ये देखें ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 5 से होगा। यानी कि आप देखें यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हो जाता है। सो ये थी वो ट्रिक, वो बात जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका समझना ज़रूरी था। अब देखें यहाँ पे अगर समथिंग देखें, यहाँ पे अब 3 लिखा हुआ है और आपने इधर पावर 5 बनाई हुई है या 2 बनाई हुई है, चलें 2 करते हैं, 2 आपने बनाई हुई है। सो इससे क्या नुकसान होगा, जब देखें इसका मतलब क्या है, इस √3 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखें अगर इसके ऊपर 3 है तो इसका मतलब ये है, अब इस 2 को इस 3 से तो नहीं काट सकते ना, इस 2 को आप इस 3 से कभी भी नहीं काट सकते। ये 2 है, ये 3 है, तो यही वजह है कि जो नंबर यहाँ पे है वो आपने इधर बनाना होता है, फैक्टर बनाए उसके उतने। 3 है तो इसके 2 के 3 फैक्टर बना के इधर 3 लेके फिर इसके रूट को आप डायरेक्टली यूँ काट सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं काट सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।